तो एक फेक डिग्री वाला निरक्षर अरविंद केजरीवाल, मैं कभी अपनी बात नहीं कहता, तो निरक्षर यानी अनपढ़ राजा की कहानी जो सुनाए थे अरविंद केजरीवाल जी, तो अनपढ़ नरेंद्र मोदी, फेक डिग्री वाले नरेंद्र मोदी, फेक डिग्री वाले सोशल मीडिया के अनुसार, अरविंद केजरीवाल के अनुसार चौथी फेल राजा अरविंद केजरीवाल के अनुसार। तो कहने का मतलब चौथी फेल फेक डिग्री वाले नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे कर्नाटका में वोट मांग रहे हैं और उन्हें बरगला रहे हैं। यह संभव है क्या? पढ़े लिखे कर्नाटका के लोग नरेंद्र मोदी के झांसे में आ जाएंगे? क्या उन्हें यह नहीं दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी किसके साथ खड़े हैं? ईश्वरप्पा के, येदियुरप्पा के, 40% सरकारा के। और अब तो कांग्रेस ने रेट कार्ड जारी कर दिया मेरे दोस्तों। उस रेट कार्ड का जवाब देते नहीं बन रहा है। और जब रेट कार्ड आया तो आपने एक बात नोटिस नहीं किया, जब रेट कार्ड आया कांग्रेस द्वारा तो ये मरने मारने पर उतारू हो गए, गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। खड़गे को सीधे ही धमकी दे दिया, खड़गे को जान से, खड़गे के परिवार सहित जान से मारने की धमकी देने पर उतर आए, माने सीधे गुंडागर्दी पर उतर आए। गुंडा ये, गंवार ये, मूर्ख ये, अनपढ़ ये, चौथी फेल ये, और ये पढ़े लिखे साक्षर कर्नाटका को बलगरा सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं और मूर्ख बनाकर वोट मांग सकते हैं। हार तो पहले भी गए थे, खरीदारी करके, उलट फेर करके, भाव लगा करके तब जाकर के सरकार बनाए थे। इस बार वो स्थिति भी नहीं रहेगी। कर्नाटक की जनता ने यह ठान लिया है कि इतना पूर्ण बहुमत दे दिया जाएगा कि नरेंद्र मोदी खरीद ही ना पाए। मेरे दोस्त, जब रेट कार्ड जारी हो गया, कांग्रेस ने रेट कार्ड जारी कर दिया, तो एक तो गुंडागर्दी पर एक तरफ से उतर गए, दूसरी तरफ महारानी ईरानी को उतार दिया मैदान में। नरेंद्र मोदी पहले ही बजरंगबली का नारा लगा के परेशान थे, बजरंग दल को कंधे पर बिठा के घूम रहे थे, बजरंगबली को नहीं, बजरंग दल को कंधे पर बिठाकर घूम रहे थे एक तरफ। दूसरी तरफ ईरानी जी को बुला लिया। मतलब उनकी एंट्री तब होती है जब रेट कार्ड जारी हो जाता है काउंटर करने के लिए। तो महारानी ईरानी जी पहुंचती हैं और पहुंचते ही कहती हैं कि प्रियंका गांधी तो रोड पर नमाज पढ़ रही थी। खैर, सोशल मीडिया में सारी हकीकत सामने आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। यह अलग बात है। ईरानी जी झूठ बोलने के लिए, ईरानी जी, महारानी जी झूठ बोलने के लिए ही जानी जाती हैं, क्योंकि वो झूठ बोलने के वाले के साथ रहती हैं। जो अपनी जिंदगी में कभी सच नहीं बोला, नरेंद्र मोदी उनकी सहयोगी हैं, तो वो सच कहां से बोलेंगी? सच बोलने का तो सवाल ही नहीं। तो झूठ बोलती हैं, वो भी धार्मिक, मतलब धर्म का धर्म के क्या कहते हैं उसको, धर्म का मुलम्मा चढ़ा करके, लपेट करके, धार्मिक रूप से। अब कर्नाटका में कोई उनसे पूछे कि हे जुबिन की महारानी, जुबिन किस धर्म से हैं, और छोड़ दीजिए उनको, आपका धर्म क्या है पहले यह बता दीजिए। ईरानी जी, आपका धर्म क्या है? खैर, धर्म की बात मैं कभी धर्म की बात नहीं करता, धर्म को कभी मुद्दा नहीं बना, कभी बात नहीं करता, मैं नहीं करना चाहता। मैं तो आप जो कह रही हो
महारानी ईरानी जी उसका जवाब पूछ रहा हूं, नहीं तो दूसरा आपके मोदी जी बजरंग दल को कंधे पर लेकर के बजरंगबली का नारा लगा रहे हैं। अब सोचिए कि नरेंद्र मोदी कितने नीचे मतलब उतर करके राजनीति कर रहे हैं, कितने नीचे उतर करके राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ बृजभूषण को कंधे पर बिठा रखा है, ठीक है, बजरंग दल का हाथ पकड़ रखा है और बजरंगबली का नारा लगा रहे हैं। कंधे पर बैठा है पापी, व्यभिचारी, दुराचारी, और हाथ पकड़ रखा है गुंडों का, बदमाशों का, बजरंग दल के आतताइयों का, और बजरंगबली का नारा लगा रहे हैं। ये तो बजरंगबली को बदनाम कर रहे हैं। वैसे सच पूछा जाए तो ये हमारी देश की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। बजरंगबली का नाम लेने का अधिकारी नरेंद्र मोदी नहीं है, और ये कोई पहले की बात नहीं, बाद की बात नहीं, आज की बात है। आज नरेंद्र मोदी बृजभूषण के साथ खड़े होकर के बजरंगबली का नारा लगाते हैं, तो इससे बड़े शर्म और बेहयाई की कोई बात ही नहीं हो सकती। कह सकते हैं कि ये इतिहास का सबसे बेशर्म नारा है नरेंद्र मोदी जी के मुंह से। और सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी अगर इस ख्याल में हैं कि बृजभूषण को समय टाल करके बचाया जा सकता है, तो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि जो लड़कियां, जो महिलाएं, जो बेटियां जंतर मंतर पे आज अपने इज्जत के न्याय के लिए बैठी हुई हैं, वो नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, मोदी एंड मोदी की लड़कियां नहीं हैं। अडानी, अंबानी, विनोद अडानी की लड़कियां नहीं हैं। वो किसानों की बेटियां हैं, और किसान उनके साथ अब सामने आने के लिए तैयार बैठे हैं, तैयार हैं, आ रहे हैं। और कम से कम जो ज्यादती एक रात अमित शाह की पुलिस ने किया, उससे तो पूरे देश को एक मैसेज चला गया, एक अलर्ट चला गया कि पूरे देश को अपने मां बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा इन दुराचारियों से। और किसान, अभी राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि लंबी लड़ाई की तैयारी हम करने लगे हैं। नरेंद्र, मैंने पहले भी कह चुका हूं मेरे दोस्त कि राकेश टिकैत ने जो कहा कि किसानों को इन्होंने लॉलीपॉप देकर, झूठ बोल करके जो किसानों को वापस भेज दिया था, नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार किसानों को एक ऐसा खुद ही अवसर दे दिया कि उनको आगे आना ही होगा। किसान अब इन बेटियों की रक्षा, इन बेटियों के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, इज्जत की रक्षा के लिए सामने आ रहे हैं। तो यह लड़ाई अब किसान बिल के मामले में नरेंद्र मोदी के दिए धोखे का भी हिसाब लेंगे। उस समय किए वादे पर भी सवाल उठाएंगे। यानी यह लड़ाई अब लंबी चलेगी। और आपने देखा इन महिलाओं को, इन खिलाड़ियों को, इन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को आम तरीके से कोई, ये पुलिस में गई, इन्होंने रिपोर्ट लिखाई, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। एफआईआर करने के लिए पुलिस तैयार नहीं हुई, तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन किया, आदेश दिया, एफआईआर करवाया। अब इंडियन एक्सप्रेस ने पूरे सबूत के साथ, बयान के साथ
छाप दिया, प्रमाण सामने है एक सबूत के रूप में, तब भी नरेंद्र मोदी बृजभूषण के साथ खड़े हैं, एक दुराचारी के साथ खड़े हैं, एक अपामादी के साथ खड़े हैं, एक भ्रष्टाचारी के साथ खड़े हैं, एक यौन शोषक के साथ खड़े हैं। ये क्या संदेश है पूरे देश को, आप खुद समझ के देखिए। क्या कर्नाटका वाले इन बहन बेटियों के बारे में नहीं जानते? क्या कर्नाटका वाले विनेश फोगाट को नहीं जानते? क्या कर्नाटका वाले साक्षी मलिक को नहीं जानते? क्या कर्नाटका वाले बजरंग पुनिया को नहीं जानते? बजरंग बली का नारा लगा रहे हैं और बजरंग पुनिया जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं।